बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और कायरल कंपाउंड्स, एंटी कायरल कंपाउंड्स। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। देखिए ये एक कंपाउंड है, जैसे इसने क्या किया कि जैसे ये CH3H और OH HCl और C2H5 लिखा हुआ है। अब देखिए मिरर इमेज में क्या होगा, जो चीज हमें दूर जाते हुए दिखेगी, जो चीज हमारी दूर होगी वो दूर दिखेगी, जो पास में होगी पास दिखेगी। मीन सेम डिस्टेंस हमें दिखाई देती है मिरर इमेजेस में, और जस्ट उल्टा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके मिरर इमेज हमें कैसे देखने को मिल रहा है, ये पास पड़ रहे हैं तो मिरर इमेज में ये OH पहले मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा एंड देन H उतनी ही डिस्टेंस में हमें मिरर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करेंगे इनैंशियोमर्स जो होते हैं, लेकिन कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर सट के नहीं होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम ये ऐसे करके रख देते हैं तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर सट गए बिल्कुल से। लेकिन अगर ये हाथ हमने ऐसे करके रख दिया तो ये क्या है, हमारे जो थम्स है वो खाली रह गए ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर इसने कवर नहीं किया है। ये मीन्स हमारे जो थम्स है वो अलग निकल के आ रहे हैं, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ओके, ये चीज समझ में आई कि नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे होते हैं। अगर हम मान लीजिए इसको, इस कंपाउंड को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर तो जो इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर कैसे, अब देखिए यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम इसके ऊपर रखें, तो अगर हम इसको, यही सेम कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, मिरर इमेज कैसे फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हमें मिला था देखने को, ये H यहाँ पे मिले थे, ठीक है, यहाँ पे C2H5 मिला था, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो हम इस चीज को उठा के सीधे सीधे ऐसे करके उठा के अगर रखेंगे तो ये OH इधर ही आएगा ना, हमें पलटा के नहीं रखना है। जैसे ये चीज है, हमको दूसरा हाथ ला के ऐसे रखना है, ठीक है ना, ऐसे करके नहीं रखना, ऐसे रखना है। ठीक है, तो हमने मान लीजिए इसको उठाया, ऐसे करके यहाँ पे रखने का ट्राई किया, तो जो हमारा OH है यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को ऐसे करके कवर कर रहे हैं? क्या ये वाला ऐसे हमने उठा के रखा तो ये कवर करेगा? नहीं करेगा। अगर इनकेस यहाँ पे H होता, यहाँ भी H होता, तो अगर हम रखते तो H के ऊपर H हो जाता और ये एक दूसरे को कवर कर लेते। तो ऐसे इमेजेस हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो ऐसे इनैंशियोमर्स के सिर्फ दो पॉइंट हैं कि एक तो ये मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, दूसरी चीज ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं एंड दैट आर नोन एज इनैंशियोमर्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल सेंटर्स। अब ये कायरल सेंटर क्या है वो चीज देखिए। देखिए कायरल सेंटर वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन की हम बात करें या कायरल सेंटर की हम बात करें, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो कोई कार्बन है वो 4 एटम से बॉन्डेड है, ठीक है, ऐसे करके बात करें तो यहाँ पे क्या है, ABCD, यहाँ भी ABCD, ये हमने कर दिया। ठीक है ना, अगर हम कार्बन की बात करें तो कायरल कार्बन या कायरल सेंटर वो होते हैं जिनके, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, अब इस सेंटर से हमारे जो 4 बॉन्ड और 4 एटम अटैच्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए, जो उसमें सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सभी डिफरेंट है ना, ABCD है ना, कोई भी मैच नहीं कर रहा है कि ये A है ये भी A है, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई भी हम कार्बन लेंगे, ठीक है, और हम इसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है तो उस कार्बन को, जो कायरल कार्बन है उसको हम स्टार लगाकर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये देखिए इनमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, 4 अलग अलग एटम लगे हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। ठीक है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, 4 डिफरेंट हमारे एटम्स अटैच्ड हों, वही हमारे होते हैं कायरल सेंटर। चीज क्लियर हो गई। तो एटलीस्ट अब यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कायरल सेंटर है ये वाला, अगर पॉइंट रखें हम ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये, और इसके ऊपर जो बॉन्ड लगा हुआ है वो भी एक अलग ग्रुप है पूरा मिला करके। ठीक है, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा बीच में क्या है, कायरल सेंटर है, और देखिए 4 डिफरेंट ही एटम लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होना चाहिए इनैंशियोमर्स में। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की।
समझिए डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स ऐसे इमेजेस फॉर्म करते हैं, पहली बात तो ये नॉन मिरर इमेजेस है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं इसमें कोई भी मिरर का लेना देना नहीं है, ठीक है। ये OH यहाँ पे है, ये इधर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे OH है, H है और यहाँ दोनों तरफ OH है। क्या ये मिरर इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं? नहीं। तो डाइस्टीरियोमर्स हमारे मिरर इमेजेस फॉर्म नहीं करते। मींस अगर इनकी बात करें डाइस्टीरियोमर की तो हमारे 2 पॉइंट होने चाहिए, एक तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल और दूसरा हमारा नॉन मिरर इमेज। मींस ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर इनांशियोमर और डाइस्टीरियोमर की बात करें तो दोनों ही हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस फॉर्म करती हैं, लेकिन इनांशियोमर्स जो होते हैं वो हमारे मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं और डाइस्टीरियोमर्स हमारे नॉन मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर्स एंड इसमें हमारे 2 स्टीरियो सेंटर्स होने चाहिए। सेम वही कायरल सेंटर को ही हम स्टीरियो सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है। अब समझते हैं कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो हमारे मीजो कंपाउंड्स होते हैं एटलीस्ट उनमें एटलीस्ट इसमें 2 और 2 से मोर कायरल कार्बन होने चाहिए, ठीक है, बट ऑल्सो हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड आर सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। देखिए इसमें 2 पॉइंट याद रखने की क्या है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हम उनको अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड होने चाहिए। मीन्स हम उनको फोल्ड कर सके, हम उनको तोड़ सके। लाइक अगर ये पेपर है हमारे पास, मान लीजिए अगर कोई पेपर है तो इसको हमने फोल्ड किया तो ठीक है, ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर में फोल्ड हो गया और देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटा हुआ है। क्या आपको नीचे वाला पेपर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से इसके ऊपर कवर है, सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है ना। तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे होना चाहिए कि ये प्रॉपर मुड़ सके, है ना। तो यहाँ पे मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं जो पहली बात तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए एंड दूसरी चीज सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, जो पहले वाला उसको दूसरे वाले को कवर कर सके। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको फोल्ड करके लाएं, अगर इसको हम ऐसे करके पलटा के रख दें तो ये C यहीं पे आएगा, CH3 भी यहीं आएगा, H यहाँ पे आके ऐसे फोल्ड करने पे H यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और यहाँ पे मिरर इमेज भी फॉर्म हो रही है। सॉरी, उसकी मिरर इमेज में ये सुपर इम्पोजिबल भी है। अगर मिरर इमेज इसकी हम देखें तो अगर हम इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे तो सुपर इम्पोजिबल एक दूसरे को ये कवर कर लेगा। सो ये हमारी सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं, ठीक है, वही हमारे मीजो कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए हमें पता करना है जैसे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को पढ़ना होगा। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या करता है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर टूल्स टू डिसाइड वेदर कंपाउंड इज आइदर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम कैसे पता लगाएंगे कि जैसे जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है एक ऐसा टूल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके लिए हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का यूज करते हैं। अब उसके अंदर 2 आएंगे, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा कि एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड बोथ हाफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यही सेम चीज जैसे हमने आपको यहाँ पे बताई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और उसकी मिरर इमेज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री 20 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है और इसकी मिरर इमेज अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अगर इसको हम फोल्ड करके रख रहे हैं तो ये क्या है? सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एक इमेजिनरी प्लेन हम अपने माइंड में लेके चलेंगे विच डिवाइड द मॉलिक्यूल, जो हम अगर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में होना चाहिए और दोनों इक्वल हाफ पार्ट्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, वही हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइक अगर इसको हम फोल्ड कर देंगे, यहां से हमने इसको कट कर दिया, फोल्ड करेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है, ये चीज हमारी होती है। एंड द मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वो एब्सेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो पक्का जो कंपाउंड है वो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ये चीज क्लियर हो गई। किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा।
ठीक है। तो आप शॉर्ट में एक चीज याद रखिएगा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी कंपाउंड में नहीं है तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो इससे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब समझिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, हमने इसको सिचुएट कर दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में एक इमेजिनरी पॉइंट हमने रखा। एंड इफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से, देन दे विल मीट एट द सेम एटम। क्या बोला है, वो किससे, सेम एटम से मिलेंगे जाके एट द सेम डिस्टेंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, Cl है, ये Cl है, मीन्स क्लोरीन है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम एटम है एंड एट द सेम डिस्टेंस, जितना ये इससे ऊपर उतना ही ये इससे नीचे है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। सेंटर से ये भी उतनी ही दूरी पर है, सेंटर से वो भी उतनी ही दूरी पर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ये जस्ट यहाँ पे है तो ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ है तो ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, वही हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए इसको बीच से ऐसे करके ले जाते हैं, सेंटर से ऐसे करके कट करके, तो एक कंपाउंड हमारा यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं सेंटर से, तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट सिचुएट करते हैं मॉलिक्यूल पे, सेंटर पे, और अगर उससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम रखा हुआ है वो मैच कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है। और बाकी जो हमने मेन बात बताई कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है, तो हमने साफ बताया कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। वैसे यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एंड अब सेंटर ऑफ सिमेट्री इज यूजुअली प्रेजेंट ओनली इन एन इवन मेंबर्ड रिंग। ज्यादातर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो प्रेजेंट होती है इवन मेंबर्ड रिंग में, ठीक है। इवन मेंबर्ड रिंग में ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। Axis of symmetry, if we rotate a molecule about an angle and get the same molecule, then the molecule is said to be axis of symmetry. देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड है, इसको हम कितना भी घुमा दें, ठीक है, Cl क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हमने इसको ऐसे करके घुमाया तो ये Cl यहाँ पहुंच जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, मिलेगा हमें क्या, सेम ही कंपाउंड मिलेगा ना। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी एंगल से रोटेट करते हैं एंड गेट द सेम मॉलिक्यूल, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं किसी भी एंगल से एंड वी गेट द सेम मॉलिक्यूल, और हमें सेम ही मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड देखने को मिल रहा है, जैसे अगर हमने इसको घुमाया तो ये Cl यहाँ चला गया, ये Cl यहाँ चला गया, क्या फर्क पड़ता है, कंपाउंड हमें सेम मिलेगा ना। तो वही हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, जिसमें से एन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। अगर एन इज इक्वल टू 1 है देन एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 2 देन डिवाइड किया 180 डिग्री एंड 3 तो 120 डिग्री, ठीक है। किसी भी एंगल से हम करें, और ये तभी पॉसिबल है अगर हमारे जो एटम्स अटैच्ड हो वो सिमिलर हो। अगर Cl की जगह यहाँ पे Cl होता, यहाँ OH होता, ठीक है, हम उसको अगर घुमा रहे हैं तो कुछ बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नेमिंग में चेंज आएगा। अगर हमारा ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl है, तो क्या होगा, चाहे हम इसको जितना घुमाएं वो क्या रहेगा, अपनी ही पोजीशन में आके गिरेगा। मीन्स अगर ये Cl यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, है तो Cl ना, और ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही होता है जिसमें हम सेम मॉलिक्यूल पा जाए किसी भी एंगल से किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाने पर। ओके, लास्ट हम बात करेंगे कायरल मॉलिक्यूल और एकायरल मॉलिक्यूल की। देखिए कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, आपने क्या पढ़ा, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन पढ़ा। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो डिफरेंट एटम से, मींस जो कार्बन एटम है वो किससे, डिफरेंट एटम से अटैच्ड हो। देखिए ये कायरल मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम है, और इससे देखिए 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच्ड हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। पहली पहचान तो हम इससे करेंगे। दूसरा हम कैसे करेंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो एकायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन देयर मिरर इमेजेस मीन्स
नॉन सुपर इम्पोजिबल है। आपने इसको ऐसे उठा के रखा, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे करके सेम इसको उठा के इमेजिन करिए कि यहाँ पे रख दिया, तो ये H यहाँ आएगा ना, ये OH यहाँ आएगा, तो क्या ये एक दूसरे को छिपा पा रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कायरल मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं एंड लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? अगर आपको पता है कि ये कायरल हमारा एक्टिव कंपाउंड है, तो लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होनी ही नहीं चाहिए। एक्टिव कंपाउंड में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है जिसको आप अगर लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप खुद अपने आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से। तो ये हमारे कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। क्या हम इन्हें प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम करेंगे तो ये हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं ऑन देयर मिरर इमेजेस। वही हमारे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। एक कायरल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अगर इनएक्टिव है तो पक्का उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसके बाद द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी सुपर इम्पोज्ड, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो सके, मीन्स एक दूसरे को ढक सके। अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको अगर हम फोल्ड करते हैं या इसको हम उठा के ऐसे रख देते हैं, तो क्या होगा? ये Cl यही तो आएगा। इसको इसने बंद कर दिया ना, इसको कवर कर लिया। ये Cl अगर रखेंगे तो क्या नीचे वाला Cl हमें दिखेगा? हमने जस्ट उसके ऊपर रख दिया? नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स हैव कार्बन एटम अटैच्ड विद आइडेंटिकल एटम। और आइडेंटिकल सुपर इम्पोज होने के लिए आइडेंटिकल एटम का होना जरूरी है। ये कॉमन सी बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे OH होगा, यहाँ Cl होगा, कैसे हम कवर कर लेंगे? सुपर इम्पोज होगा ही नहीं। अगर आइडेंटिकल एटम है तभी ना वो सुपर इम्पोज होगा। तो जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आइडेंटिकल एटम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये है आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसको नहीं समझोगे तो शायद आप प्रॉपर क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।